Good morning, student. Welcome you. In previous topic, we have studied about incorporation stage. It means the filling of necessary documents, payment of fees, registration, certification of incorporation. Now, we are going to study about capital subscription stage. Okay, कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? Capital subscription stage. आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, जैसे हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, देन द प्राइवेट कंपनीज गेट फॉर्मुलेट एंड कैन कमेंस ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके बाद वो क्या कर सकती है, अपना कंपनी को फॉर्मुलेट कर सकती है और अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। बट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू परफॉर्म द थर्ड स्टेज, गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट। ओके, प्राइवेट कंपनी अपना बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट कर सकती है सर्टिफिकेशन के बाद, लेकिन जो पब्लिक कंपनी को है यहाँ पे कुछ और थर्ड स्टेज पार करना होती है, ठीक है। प्राइवेट हालांकि अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है, बट पब्लिक को कुछ यहाँ पे और भी फॉर्मलिटीज है, तीसरी स्टेज पार करना होती है, ठीक है। कंपनी हैज़ टू, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू परफॉर्म थर्ड स्टेज, ओके, थर्ड स्टेज एंड गेट द सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। नाउ फर्स्ट SEBI अप्रूवल, ओके। SEBI का जो फॉर्मूला फुल फॉर्म है यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ओके। सिक्योरिटी, एज फॉर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज अ रेगुलरी बॉडी विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी हो सकती है जो कि मार्केट में कैपिटल को कंट्रोल करती है, ओके। इंडिया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, ठीक है, जो इन्वेस्टर होते हैं उनके इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट करती हैं। द पब्लिक लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी को सारी जो भी फॉर्मलिटीज है वो अपनी सबमिट करना होती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन किसके सामने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सामने। सिक्योरिटी इज द कैपिटल मार्केट, ठीक है। कंपनीज शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम SEBI, ठीक है। कंपनी को किसी तरह की इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, शुड नॉट हाइड, ठीक है, नहीं हाइड करनी चाहिए। एंड एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसल अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ द डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000 के अकॉर्डिंग। यदि वो ऐसा करती पाई गई तो उनका जो भी है लाइसेंस है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट, ओके। सेकंड, प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन लाई ऑफ प्रोस्पेक्टस, ओके। अ पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखिए, प्राइवेट को कुछ नहीं करना होता, प्राइवेट अपना जैसे ही सर्टिफिकेट मिलता है उसके बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, बट पब्लिक कंपनी, ओके, पब्लिक कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसको दूसरा एक डॉक्यूमेंट और बनाना होता है। कौन सा होता है? इट इज़ अ सर्कुलर और इन्वेंशन इशू टू इन्वाइट, ठीक है, सर्कुलर या इन्विटेशन स्टार्ट कर इशू करना होता है टू इन्वाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर ऑफ द कंपनी, ठीक है। इसको एक नोटिस या इन्विटेशन करना होता है, ठीक है, फॉर द जनरल पब्लिक टू इन्वाइट देम टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनीज। दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपोजिट विद द रजिस्टर, और ये भी डॉक्यूमेंट रजिस्टर के साथ उनको सबमिट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। अपॉइंटमेंट मीन्स वहाँ पे नियुक्त करना होता है इनको, टू रिसीव एंड डिपोजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर आर अपॉइंटेड, ठीक है। वहाँ पे देखिए, रिसीव प्राप्त करने के लिए और डिपोजिट करने के लिए एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड, वहाँ पे मनी बैंकर्स को अपॉइंट किया जाता है। टू सेल द शेयर, ब्रोकर आर अपॉइंटेड, ठीक है, सेल करने, उनके शेयर को सेल करने के लिए भी ब्रोकर अपॉइंट होते हैं। एंड द इनकरेज पब्लिक टू बाय द शेयर ऑफ द चार्ज कमीशन फॉर द सेम, और कुछ लोगों को इनकरेज किया जाता है, ठीक है, पब्लिक को टू बाय द शेयर ऑफ द कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन। इफ द कंपनी नॉट श्योर ऑफ सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर इट में अपॉइंट अंडरराइटर, ठीक, जब कंपनी को ऐसा लगता है वो नहीं बेच पाएगी तो किसी अंडरराइटर को हायर करती है, अपॉइंट करती है। एंड द अंडरराइटर द शेयर एंड चार्जेस कमीशन फॉर द सेम, और शेयर और चार्जेस जो कमीशन वो बराबर लेता है, ठीक। नाउ नेक्स्ट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन,
ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब यह आता मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट मीन्स टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स। ठीक है, ये ध्यान रखें, कंपनी के पास शॉर्टेज नहीं है फंड का। एंड इट मेड कंपलसरी दैट कंपनी मस्ट बी रिसीव एप्लीकेशन फॉर द सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, इसलिए सो इट मेड कंपलसरी, ये कंपलसरी होता है, कंपनी कम से कम अपने मिनिमम शेयर कंपनी के जो है अपने शेयर को बेचेगी। दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये ही कहलाता है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, पब्लिक कंपनी जो अपने शेयर का अलॉटमेंट नहीं कर सकती अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड, अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव्ड एज पर द रूल ऑफ द ACBI। ठीक है, जैसा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का रूल होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशूड अमाउंट विथ 120 डेज। उसका 90% जो पैसा 120 डेज में रिसीव होना चाहिए। ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे। इफ अ कंपनी प्लान टू इशू 10,000 शेयर एंड ऑफ RS 10 each, देन ठीक है, हर शेयर 10 रुपये, देन इट मस्ट बी रिसीव एप्लीकेशन फॉर मिनिमम 9,000 शेयर ऑफ आउट ऑफ 1,000 शेयर बिफोर द अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट इससे पहले उसको, यदि 10,000 शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर बेचे तो कम से कम 9,000 शेयर उसके एप्लीकेशन आना चाहिए खरीदने के लिए। ठीक है, सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट फिफ्थ, application to stock exchange। okay, application to stock exchange, a firm must get itself listed in the stock exchange। ठीक है, फर्म खुद अपने आप को लिस्ट करेगी स्टॉक एक्सचेंज में, एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इज सिक्योरिटी टू अ जनरल पब्लिक। ठीक है, जब भी अपना सिक्योरिटी जनरल पब्लिक को सेल करती है वो अपने आप को एक, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट करेगी। द कंपनी में अप्लाई इन एनी 3 रिकॉग्नाइज स्टॉक exchange to get the permission. The stock exchange authority verify the finance soundness and other aspect of the company, and if they are satisfied, then the name company is listed. If a firm does not get permission, यदि फर्म को यहाँ परमिशन नहीं मिलता from stock exchange within 10 weeks from the date of closure of subscription list, then the allotment will become void and the मनी रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेशन मस्ट बी रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट ऑफ अ शेयर आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ लिस्टेड। ठीक है, जैसे उनका नाम मिल जाता है लिस्ट में, द कंपनी प्रिपेयर अ रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट। ठीक है, तो कंपनी यहाँ पे रिटर्न के तौर पे बनाने लगती है। ठीक है, लिस्ट बनाने लगती है। रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट इज अ स्टेटमेंट गिविंग डिटेल अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द शेयर होल्डर। ठीक है, तो इसके बाद वो पूरा अपना एक स्टेटमेंट बनाती है जिसमें शेयर होल्डर्स के नेम एड्रेस होते हैं। ठीक, द कंपनी हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, कंपनी हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट। ठीक है, कंपनी जो भी रिटर्न कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसका पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, सबमिट कराना होता है। हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्टर स्टेटिंग द नेम, एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर होल्डर अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन कंपनी को, ठीक है, ACBI के समक्ष रजिस्टर के साथ पूरा सबमिट कराना होता। अब आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ओके, वी विल कंटिन्यू इन दिस कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन सेकंड पार्ट। ओके, थैंक यू।